स्टार्ट करें? हो गया अंशिका? यस मैम, लास्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। आज किस बोन के बारे में पढ़ेंगे? फेस की बोन। फेस में कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। फेस की कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? फेस की बोन बचा है और हमारा आई का बोन बचा है। बाकी सारी बोन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या हुआ? श्रीकांत सर एक बार पढ़ा रहे थे इसे। हाँ। तो मतलब कि पूछे कि फेस में कितने पॉन होते हैं, तो मेरे को नहीं पता था कि फेस को फेशियल भी बोलते हैं। हाँ। और मैं बोल दिया कि ये हंसने लगी खी खी खी। तो सर जी मेरी बात ठीक माने, इनकी बात गलत माने। जो गलत बोल रहा था उसकी बात सही मानती है। क्या मतलब कि मैं गलत बोल, हंसने लगे खी खी दोनों। मेरे को लगा कि गलत है। फेशियल मतलब ये वाला होता है। फेशियल बोल बताया मैं। अच्छा। हाँ तो फिर इन लोग हंसने लगे दोनों। अरे मैं भाई शांत हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो, इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा नॉलेज जरूरी होती है। अब भाई बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, दो गलत है तो एक सही भी हो सकते हैं। तो बच्चों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अब उनको नहीं पता था, अब तुमको गलत ठहरा दिए, इन लोग को सही ठहरा दिए। वहाँ बेइज्जती होगी, सही सही होते हैं, सही बेइज्जती। तो कोई ना, होता रहता है। तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? फेस की बोन। ठीक है, कौन सी बोन है? फेस की बोन, जिसे फेशियल बोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसे फेशियल बोन भी कहा जाता है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो देखते हैं, इट इज फेशियल स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है? एक टाइप की फेशियल स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज ए विससेरल स्कल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विससेरल स्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक टाइप की फेशियल स्कल होती है। फेशियल स्कल होती है मींस कि हमारी फेशियल की बोन होती है। इसको हम लोग विससेरल स्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? विससेरल स्कल के नाम से भी जानते हैं। विच फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द फेस। ये जो बोन होती है, जो फेशियल स्कल होती है, ये हमारे फेस को क्या देती है? एक फ्रेमवर्क देती है, एक ढांचा देती है, एक आकार देती है। ठीक है, एक ढांचा देती है, एक आकार देती है। सर की बात याद आ रही है, जो बोलते थे 14 को 14 ही का हार बिगाड़ने का काफी है। मतलब यहाँ पे भी 14 बोन होती है, तो हमारे फेस में भी 14 बोन होती है। 14 ही की चाप को 14 हड्डियां बिगाड़ने के लिए काफी है। तो यही होता है, मतलब कि यहाँ पे आके मतलब बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे फेस में भी कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। और फिंगर में कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। तो फेस के बोन को किस नाम से जानते हैं? फेशियल स्कल नाम से जानते हैं। इसे एक और नाम से जान सकते हैं, जिसे विससेरल स्कल के नाम से भी मतलब जानते हैं। ठीक है, ये हमारे फेस का क्या बनाती है? फ्रेमवर्क बनाती है। हमारे फेस को क्या देती है? एक नक्शा देती है, एक आकार देती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या है? दे कंटेन पूरा कर रहे हैं। They contain 14 bone which provide protection to eye, mouth, nose and attach the teeth। ये क्या होती है? जो हमारी फेशियल बोन होती है, वो अपने अंदर 14 बोन को कंटेन की रहती है। ये 14 बोन हमारे फेस के नोज को, माउथ को, आई को और हमारे टीथ को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारे फेस में क्या क्या प्रेजेंस है? आई प्रेजेंस है, माउथ प्रेजेंस है, टीथ प्रेजेंस है, हमारी नोज प्रेजेंस है। उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर बोन आर इमूवेबल एक्सेप्टेड मैंडिबल। ठीक है, ये जितनी भी बोन होती है वो हमारी इमूवेबल होती है, लेकिन मैंडिबल वाली बोन को छोड़ के, हमारी मैंडिबल वाली बोन को छोड़ के, जो मैंडिबल बोन होती है वो मूवेबल होती है। मैंडिबल बोन कौन सी होती है? ए वाली बोन। ए वाली बोन क्या होती है? मूवेबल होती है। मीन्स कि हमारे फेस में 14 बोन पाई जाती है। 14 बोन में से 13 बोन इनमूवेबल रहती है, जो मूव नहीं करती है, लेकिन एक जो बोन होती है जिसको मैंडिबल के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है? मूव करती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप नीचे के दांत को इधर उधर कर सकते हो, ऊपर का करिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऊपर का करके दिखाइए। अंशिका को देखो। ठीक है, तो इसमें मतलब 13 बोन क्या होती
होती है इनमूवेबल होती है, लेकिन एक बोन जो होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है, जिसको हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, मैंडिबल के नाम से जानते हैं। एक और नाम से जानते हैं यार, जबड़ा। जबड़े की बोन, ये हमारी कौन सी, जबड़े की बोन सबसे मजबूत होती है, जबड़े की बोन मजबूत होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी बोन होती है। नेजन बोन में बेसिकली कितनी बोन होती है, 2 बोन होती है। ठीक है, जो 2 बोन होती है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द हेल्प इन द फ्रेमवर्क ऑफ द नेजन। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे नोज को, ठीक है, नोज को क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि उसको थोड़ा सा नरम नाजुक बना के रखती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेजन ब्रिज एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेजन ब्रिज, ये हमारे नेजन ब्रिज की फॉर्मेशन को भी क्या करती है, परफॉर्म्स करने का काम करती है। नेजन ब्रिज मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्रिज किसे बोलते हैं, जो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, ऐसे ऐसे करके जो बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। तो हमारी ये नोज क्या है, ये हमारी एक टाइप की ब्रिज है। उस ब्रिज को भी परफॉर्म्स करने में हमारी जो नेजन बोन्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। अब कौन सी होती है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, इट प्रेजेंट इन द पेयर, ये जो बोन्स होती है ये किसमें प्रेजेंस होती है, पेयर में प्रेजेंस होती है। फिर इसके बाद आपका कौन सा आया है, मैग्जिना। मैग्जिना की टोटल बोन कितनी होती है, 2 होती है। मैग्जिना की टोटल बोन कितनी होती है, 2 होती है। दीज आर पेयर बोन इन इज रिस्पांसिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ द टीथ, अपर टीथ। ये जो मैंडिना होती है, मैंडिना जो होती है ये हमारे अपर टीथ को क्या करती है, होल्ड करने का काम करती है। अब प्रेजेंस कहाँ पे है, ए वाली, सामने वाली जो बोन है, ए वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है, मैंडिना कहलाती है। मैग्जिना, हाँ सॉरी, कौन सी बोन कहलाती है, मैग्जिना कहलाती है। ठीक है, अब ये कितने पेयर में है, 2 पेयर में है। एक इधर का हो जाएगा और एक आपका इधर का हो जाएगा। ये भी आपकी कितने पेयर में होती है, 2 पेयर में होती है। बात समझ में आया। ये हमारे अपर वाली टीथ को क्या करती है, होल्ड करके, मतलब कि पकड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया अंशिका। फिर इसके बाद कौन सा है, जाइगोमेटिक बोन। कौन सा है, जाइगोमेटिक बोन। ये जो जाइगोमेटिक बोन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंस रहता है, हमारे चिक में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, दीज आर चिक बोन्स प्रेजेंट इन द पेयर। ये हमारी जाइगोमेटिक जो होती है ये हमारी कौन सी बोन होती है, चिक बोन होती है, जो हमारी आँख के जस्ट नीचे ई वाला जो बोन होता है, ये कौन सा बोन होता है, ये जो उभरा दिख रहा है ये हमारा कौन सा होता है, चिक बोन होता है, जिसको जाइगोमेटिक नाम से भी जानते हैं। ये कितने होती है, 2 होती है, मीन्स की ये पेयर में प्रेजेंस होती है। एक इस साइड का हो जाएगा, एक इस साइड का। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। समझ में आया, ए वाली बोन। ठीक है, समझ में आई। फिर इसके बाद कौन सा है, लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन है, लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल किसे कहते हैं, जहाँ से आंसू निकलते हैं, जहाँ से आंसू निकलते हैं वहीं पे जस्ट प्रेजेंस होती है कौन सी, लैक्रिमल बोन। ये वाली हमारी कौन सी बोन कहलाएगी, लैक्रिमल बोन कहलाएगी। यहाँ पे जो दिख रही है एकदम, यहाँ पे हमारे नोज के एकदम कोने में जो बोन प्रेजेंस होती है, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, लैक्रिमल बोन के नाम से जानते हैं। स्केलेटन में ये अच्छे से दिखाया जाता है, ऐसे ही रहती है। ठीक है, ऐसे ही छोटी सी रहती है। ये हमारी कौन सी बोन है, लैक्रिमल बोन है। ठीक है, बात समझ में आया। देखते हैं प्रेजेंस नियर द नोज बोन। ये जो लैक्रिमल बोन होती है ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है, हमारे नोज के नियर में प्रेजेंस होती है। मतलब कि नोज यहाँ पर है, इसी के जस्ट नियर में ही क्या होती है, लैक्रिमल की बोन प्रेजेंस होती है। हमारी कौन सी है, नोज बोन है। नोज के जस्ट अपोजिट साइड, मतलब कि इधर साइड क्या प्रेजेंस होती है, हमारी लैक्रिमल प्रेजेंस होती है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ से आंसू गिरते हैं वहां पे क्या होती है, लैक्रिमल बोन प्रेजेंस होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन सपोर्ट लैक्रिमल डस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्रिमेशन। ये जो बोन होती है ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, ये बोन क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैक्रिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लैक्रिमेशन क्या होती है, आपकी पलकें हमेशा क्या होती है, झपकती है। ठीक है, आपकी पलकें क्या होती है, झपकती है। तो वहां से जब आपकी पलकें झपकती है ना, तो वहां से क्या रिलीव करती है, वाटर को रिलीव करती है। और यहाँ पे जितने भी आपकी गंदगी जमा होते हैं ना, वो ऐसे झपकती है, फिर ऐसे जब होती है ना तो वो क्या करती है, गंदगी को अपने साथ में लेके चली जाती है। मीन्स कि वो ऐसे वाइपर की तरह काम करती है। जैसे कार पे वाइपर लगा रहता है ना, वो ऐसे 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 बारिश में देखिए ना, ऐसे ऐसे करता है तो कार की क्या करता है, कार के शीशे को
साफ करता रहता है ताकि उस पे पानी इकट्ठा ना हो। ऐसे ही मेरे आँख पे पानी इकट्ठा ना हो, इसलिए ये जब पलके ऐसे झपकती है तो आँख में जितने भी कचड़े होते हैं जो इस पे लगे हुए होते हैं सबको क्या करती है, ऊपर लेके चली जाती है। ये हमारे बॉडी के आँख में एज ए वाइपर की तरह काम करती है, हमेशा सफाई अप डाउन करने का काम करती है। जितनी बार आँख पलकती है उतनी बार कचड़े क्या होते हैं, हमारे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सारे कचड़े क्या होते हैं, ऐसे साफ करके ऊपर चले जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्रीमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्रीमेशन बोलते हैं। अगर ज्यादा कचरा चला जाता है, कोई अनवांटेड चीजें चली जाती है जो आपका ये वाला नहीं कर पाता है, पलके नहीं साफ कर पाता है, तो वहां से आंसू का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है। आंसू का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है ताकि वो कचरा आपका क्या करे, निकल जाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। डस्ट रिस्पॉन्सिबल, वही जब लैक्रीमन होता है तो क्या करता है, डस्ट को, जैसे आपके आँख में कोई डस्ट वगैरह धूल वगैरह जम गया है ना, लैक्रीमन ऐसे पलकता है, ऐसे खींच के चला जाता है। यहाँ पे जो हमारी आँखें होती है ना, इसको छू के देखेंगे तो ये हमेशा क्या होती है, गीली गीली होती है। क्या होती है, गीली गीली होती है, एकदम मतलब कि एकदम डिस्कस नेचर की होती है। इसमें अगर धूल धक्कड़ भी जाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे जो व्हाइट कलर का दिखता है आँख पे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो उसको हमेशा साफ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो कौन साफ करता है, हमारी पलकें साफ करती है। ठीक है, इसीलिए भाई झपक रही है, क्यों झपक रही है, उसका कोई काम है तब झपक रही है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, मैंडिबल। कौन सी बोन है, मैंडिबल। मैंडिबल जो होती है, इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस। ये जो होती है, ये हमारे बॉडी की, सॉरी हमारे फेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके अलावा ये बहुत ही लार्जेस्ट भी होती है, मतलब कि हमारे फेस के बोन से बड़ी होती है। हमारे फेस के जितनी भी बोन होती है उस बोन से क्या होती है, बड़ी होती है। फ्रॉम लोअर जा एंड कीप द टीथ, ये हमारे क्या होती है, हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंस होती है और ये हमारे टीथ को क्या करती है, पकड़ के रखने का, फोल्ड करके काम करती है, मतलब फोल्ड करके रखती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ मैम। ठीक है, इट इज ओनली मूवेबल बोन्स ऑफ द फेस। यही जो बोन होती है सिर्फ हमारे फेस पे यही बोन मूव करती है। ये नीचे वाली बोन ही सिर्फ क्या करती है, मूव करती है, और बाकी जितना भी 14 बोन होती है वो मूव नहीं करती है। ठीक है, फिर इसके बाद 13 बोन, हाँ सॉरी 13 बोन। फिर इसके बाद कौन सा है, इंफीरियर नेजल कोनका। कौन सा है, इंफीरियर नेजल कोनका। ये जो इंफीरियर नेजल कोनका होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी एंड प्रेजेंस इन पेयर। ये जो होती है, ये हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंस होती है, और ये कितने में होती है, पेयर में होती है। कितने में होती है, पेयर में होती है। अब कहेंगे कहाँ की बोन, ए वाली बोन, ए वाली जिसमें सब लोग छिदाती है, जो लड़कियां होती हैं सब लोग जिसमें छिदा के रखते हैं। थोड़ा सा देखिए ना, नोज आया है, फिर यहाँ से क्या हुआ है, उठी हुआ है। यहाँ से नोज आया है तो उठा हुआ है। जो आपका ये उठा वाला भाग होता है, नीचे का जो उठा वाला भाग होता है, वहां पे भी बोन प्रेजेंस होती है। उसको किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर नेजल कोनका के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है, ओमर। कौन सी बोन आती है, ओमर आती है। इट इज द पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, ये हमारे नेजल सेप्टम मतलब क्या होता है, सेप्टम मतलब क्या होता है, बलगम। हाँ। बलगम का नाम सुने हो, सर्दी जुकाम में हाँ, जो, जिसको क्या बोलते हो जी, एक बार ऐसे आए हैं तो कहा मैम आप लोगों को सर्दी पकड़ा दी, तो मैम घी निकल रहा है, ऐसा होता है राजू, याद है कि नहीं है, मैम घी निकल रहा है। तो वही क्या होता है आपका, सेप्टम होता है। वही क्या होता है, सेप्टम होता है, जिसको बलगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से, इसको फॉर्मेशन करने के लिए हमारी जो नेजल कैविटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बात समझ में आया। ये ऊपर वाला ए वाला बोन क्या होती है, नेजल कैविटी, मतलब कि आपको फॉर्मेशन करने की। यहाँ की देखिए, यहाँ की बोन आपकी क्या होती है, टाइट होती है, लेकिन यहाँ की बोन क्या होती है, नरम होती है। ठीक है, ऊपर ए वाली बोन बहुत ही टाइट होती है, लेकिन नीचे वाली बोन क्या होती है, नरम होती है। जो आपका टाइट वाला पार्ट होता है वो कौन सी बोन होती है, नेजल ओमर होता है, सॉरी ओमर होता है। कौन सा बोन होता है,
ओमर होता है। ये एक टाइप की नेजल कैविटी होती है, मतलब कि इस बोन में क्या होता है, होल होता है, कैविटी होती है, ठीक है। वहीं से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है नेजल सेप्टम का, वहीं से बलगम का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि बलगम हमारे सबसे पहले किस में आते हैं, उसी में आते हैं, ठीक है। आपने तो ये वाला कौन सा, ये वाला ये वाला किसको, ओमर को नहीं, ओमर की ये वाली बोन है, ये वाली बोन है। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, वो तो आप बता रहे थे उसको। ओमर इट इज द पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। अच्छा सॉरी, ये हमारा सही बोली है, ये हमारा ये नेजल कैविटी वाला नहीं है, ये तो हमारी नेजल वाली नोज होती है, ये वाली, ये वाला जो ये बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच का देखेंगे तो ये क्या है, हमारे कैविटी को दो भाग में बांटा है। ये हमारी नोज है, तो ठीक है। इसके बीच वाले जो पार्ट होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, ओमर बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ओमर बोलते हैं। ये हमारे नोज को क्या किया है, दो पार्ट में बांटा है, ये वाली बोन ओमर्स, सॉरी हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। ये वाला बीच वाला बोन क्या होता है, ओमर्स होता है। समझ रहे हैं कौन सी बोन, ये वाली जो यहाँ पे दिख रहा है बीच वाला। अब ये इतने नहीं है, ये अंदर तक भी गया है, ये कहाँ पे गया है, अंदर तक भी गया है। थोड़ा सा विस्कस नेचर का होता है, मतलब कि थोड़ा सा बहुत ही नाजुक होता है, और ये क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फेस में कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, नेजल्स बोन होती है, कितनी पेयर में होती है, 2 पेयर में होती है। मैग्जिना होती है, कितने पेयर में होती है, 2, मतलब 2 बोन होती है, 1 पेयर में होती है, ठीक है। और आपका कौन सा है, जाइगोमेट्रिक है, कितने 2 पेयर, मतलब 1 पेयर में होती है। डाइक्रिमल है आपकी 2 पेयर में होती है। मैंडिबल है 1 पेयर में होती है। और आपका कौन सा है, पैलेटिस, ये नहीं पर बताए क्या, पैलेटिस नहीं बताए। इट इज द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, किसका है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। रूफ मतलब क्या होता है, छत। हमारा नेजल कैविटी का छत कौन सा है, पैलेटिन। ये बहुत ही हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब ऊपर वाली बोन, नेजल कैविटी, पैलेटिन। अभी हम बता रहे हैं नोज के बारे में, अच्छे से भी हम बता रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। इन्फेरियर नोजल का बात तो समझ में आ गया आपको, ओमर समझ में आ गया। तो हम नोज के बारे में कुछ बोन्स बची हुई हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें काफी बोन्स हैं। फोटो हो गया, सेंड कर देना। अभी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे तुम लोग को। आदमी को पहरा क्यों सुनाई देता है, कान में गूंजता क्यों, जैसे बहुत लोग होते हैं कनवे लेके भागते हैं, ठीक है, गूंजता है, जो गूंजता है। अभी वो सब इसी में पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हम क्या बताते हैं, जो लैक्रिमल की बोन होती है, यहाँ की बोन हमारी कौन सी होती है, लैक्रिमल की बोन होती है, ठीक है। फिर ये जो नेजल वाली होती है ना, नेजल की बोन हमारी कितनी होती है, 2 होती है। ए वाली जो सबसे ठोस वाली है, ऊपर यहाँ से ठोस है, फिर यहाँ से हमारी नरम वाली बोन निकलेगी। लेकिन यहाँ की बोन पिचकाओ, देखो पिचकेगी नहीं। लेकिन ये वाली बोन हमारी क्या होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए पिचक जाती है। तो जो नेजल बोन होती है, ये ऊपर की ये दोनों बोन हमारी कौन सी कहलाती है, नेजल बोन कहलाती है। फिर इसके बाद ये वाला जो बोन होता है, इसको यही हमारी है नेजल बोन, ठीक है। इसके बाद जो पैलेटिन होता है, पैलेटिन कौन सा होता है, पैलेटिन क्या होता है, वहाँ ऊपर देखो, ऊपर पैलेटिन, ये अंदर वाला। कभी शीशे में देखे हो, नाक को ऊपर करके ऐसे देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ ऐसा लटका है, हाँ, ऐसा करके कुछ लटका रहता है, ऐसा। हाँ, कभी देखना ऊपर करके ऐसे, इसको ऊपर घुमा के देखना, ए वाले को ऊपर कर देना ऐसे, तो देखना दिखेगा उसमें, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, पैलेटिन बोलते हैं। ये कितना होता है, 2 होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। और ए वाली बोन भी हमारी कौन सी कहलाती है, पैलेटिन ही कहलाती है, ठीक है। और इन्फेरियर जो होती है, इन्फेरियर कोनका जो होती है, ये वाला, ये जो उभरा हुआ है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, इन्फेरियर कोनका कहलाता है। लोमर जो होता है, इसकी भी संख्या कितनी होती है, इन्फेरियर कोनका की भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब लोमर कौन है, लोमर ए वाली जो बिचवा में जो ऐसे हमारे नाक को 2 भाग में बांट दी है, जो होल कैविटी बना रही है, वो कौन बना रही है, लोमर बना रही है, ठीक है। बात समझ में आया। ओमर, लोमर नहीं, ओमर है लोमर पढ़ रही है, हद है, ओमर।